हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी का सेकंड पार्ट, अवतार द वे ऑफ वाटर। और दोस्तों, अगर आप इस मूवी को थिएटर में जाके देखते हैं तो आपको एक अलग ही मज़ा आने वाला है। इसके जो ग्राफिक्स है वो सब देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो दोस्तों चलो अब मूवी पे आए। तो हमें आज पेंडोरा का सीन दिखाया जाता है, इसमें जैक और सेली को भी दिखाया जाता है। और हमें बताया जाता है कि अब जैक ओमेटाई कबीले का सरदार बन चुका है, क्योंकि पिछली बार जब लड़ाई हुई थी तो उसमें जैक ने इंसानों के खिलाफ लड़ाई की थी। और अब जैक शांति से पेंडोरा में अपने परिवार के साथ रहता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने 2 बच्चों को गोद ले लिया है। पहली होती है किरी, डॉक्टर ग्रेस की बेटी। डॉक्टर ग्रेस ने पिछली लड़ाई में जैक का साथ दिया था इंसानों के खिलाफ, और उस लड़ाई में उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर ग्रेस ने जब कीरी को जन्म दिया था तो वो एक अवतार के रूप में थी, तो इसलिए उनका बच्चा भी एक अवतार होता है। फिर हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है, ये एक इंसानी बच्चा होता है। आखिरी बार जब लड़ाई हुई थी तो उसमें सारे इंसान भाग गए थे और इस बच्चे को छोड़ के चले गए थे। ये बच्चा कोई और नहीं होता, वो कर्नल का बच्चा होता है, पर इसे जैक गोद ले लेता है। वो जैक के परिवार को ही अपना परिवार मानता है, उनके साथ हंसता है, खेलता है, उनके साथ ही हमेशा रहता है। पर जो जैक की वाइफ रहती सैली, वो उसे अपना नहीं मानती, वो अभी भी उसके ऊपर शक करती इंसानों का समझ के। जैक अपने परिवार के साथ बहुत खुश होता है और उसका परिवार भी बहुत खुश होता है। फिर हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है, उन्हें एक लाइट दिखाई देती है आसमान में। और जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये एक इंसानी स्पेसशिप है। वो स्पेसशिप जैसे नीचे उतरता है तो उसमें से बड़े बड़े रोबोट निकलने लग जाते हैं, पूरे जंगल को तबाह कर देते, जंगल में आग लग जाती है और वो धीरे धीरे करके सब कुछ तबाह करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ दोबारा एक अवतार को उठते हुए दिखाया जाता है, जो कंट्रोल में नहीं रहता, पर उसे समझा के उसे कंट्रोल में ला के उसे बताया जाता है कि तुम कर्नल हो जो पिछली बार मर गए, पर तुम्हारी मेमोरीज को हमने सेव कर लिया था, उसकी हेल्प से हमने तुम्हारा अवतार बनाया। तुम्हारा ही नहीं बल्कि और सबका भी बहुत सारा अवतार बनाया है हमने। फिर हमें दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है, जो अपनी फैमिली के साथ क्रीचर पर उड़ रहा होता है और वो एक ट्रेन को उड़ा देता है। उसके अंदर बहुत सारी गन्स होती है और इंसानों का खाना होता है, तो वो सब उसको लूट लेते हैं। और आसमान में जैक के दोनों बेटे उनके लिए गार्ड कर रहे होते हैं, पर उनका ध्यान नहीं होता, वो बातों बातों में नीचे आ जाते हैं, उनका ध्यान हट जाता है। फिर तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है, तो उसमें से बड़े वाले बेटे की चोट लग जाती है, तो उसको बचाने के लिए छोटा वाला बेटा वहाँ से लेके उसे निकल जाता है। जो सब भी लूट करने के लिए गए थे फटाफट कबीले में पहुँच जाते हैं और जैक अपने परिवार से बात करने लग जाता है कि ये सब के सब हमारे पीछे पड़े हुए, ये कैसे भी हमें मारना चाहते हैं, तो हमें इस कबीले को छोड़ना होगा, जब भी हम फ़ायदे में रहेंगे। और वो अपने बेटे को भी बहुत डांटता है। फिर हमें कर्नल का सीन दिखाया जाता है। फिर कर्नल अपने सीनियर के पास जाने लग जाता है। वो जैसे सीनियर के पास पहुंचता है तो उसका सीनियर बताता है कि हमारे जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जंगल में जाते हैं वो फ्लाइंग क्रीचर के द्वारा तोड़ दिए जाते हैं, उनको तबाह कर दिया जाता है। तो ये बात सुनने के बाद कर्नल बोलता है तो ठीक है, अब मैं जंगल में जाऊँगा। फिर 2 प्लेन की सहायता से उसे जंगल में ले जाया जाता है, उसके साथ कुछ और आदमी भी होते हैं, तो उन्हें जंगल में उतार दिया जाता है। और वहीं पे जैक के बच्चे भी खेल रहे होते हैं। वो कर्नल को आता हुआ देख के शॉक हो जाते हैं और वहीं पे छुप जाते हैं और वो देखने लग जाते हैं कि कर्नल वहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं पे छुपते हुए वो सिग्नल भी दे देते हैं अपने फादर जैक को। फिर वो वहीं पे थोड़ी देर देखने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं, पर जब वो भाग रहे होते हैं तो कर्नल उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ लेता है। उन्हें पकड़ने के बाद कर्नल उनसे उनके कबीले का पता पूछने लग जाता है, पर उसे कोई भी कबीले का पता नहीं बताता। फिर हमें उसी टाइम पे दिखाया जाता है कि जैक की वाइफ वहाँ पे आ गई है और वो एरो से उनके ऊपर अटैक करने लग जाती है। इससे सारे के सारे जो सोल्जर्स रहते हैं वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। उसी टाइम जैक भी वहाँ पे आ जाता है, तो वो उन सब बच्चों को बचा लेता है, पर कर्नल उस इंसानी बच्चे को वहाँ से लेके भाग जाता है। वो स्पेसशिप की सहायता से वहाँ से निकल जाता है और जैक कर्नल को पहचान जाता है। वो घर पे आता है, अपनी वाइफ से बोलता है कि हमें अभी जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जो वो कर्नल है उसे पिछली बार मैंने ही मारा था, इसलिए वो हमारा पीछा पक्का करेगा और हमें पक्का मारेगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर के ऊपर बहुत सारे टॉर्चर किए जाते हैं, उससे पूछा जाता है कबीले का पता, पर वो नहीं बताता। कि कर्नल उसके पास प्यार से जाता है, उससे बोलता है हम तुम्हें छोड़ देंगे, मैं तुम्हारा असली फादर हूँ। इस तरफ हमें जैक के कबीले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैक छोड़ के जा रहा है, उसने सरदार किसी और को बना दिया है और वो फ्लाइंग क्रिएचर लेता है और उस जगह को छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। सारा परिवार समुद्र के ऊपर से उड़ते उड़ते एक कबीले के पास पहुँचता है, जो कोई समुद्री कबीला होता है। वो दोनों के दोनों अलग होते हैं दिखने में, क्योंकि वो जैक के परिवार को जब देखते हैं तो वो भी शौक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत अलग दिख रहे होते हैं।
तभी उनका सरदार आता है तो वो जैक को पहचान लेता है। जैक उससे रिक्वेस्ट करता है कि हमें कुछ दिन रहने के लिए यहाँ पे छोड़ दो। मुझे पता है कि हमारा बोलचाल और हमारा रहन सहन अलग है, पर मैं यहाँ पर रहूँगा तो हमारा परिवार भी सब कुछ तुम्हारे साथ रह के सब कुछ सीख लेगा। वो सरदार भी उसकी बात ध्यान से सुनता है और उससे बोलता है ठीक है, तुम यहाँ पे रह सकते हो। फिर सरदार सभी कबीले वालों से बोलता है ये जैक है और ये इसका परिवार है, और सबसे उनको मिलवाता है और अपने परिवार वाले बच्चों से बोलता है कि तुम इनके बच्चों को तैरना सिखाओगे। और वो सब पानी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे वो काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, पर वो सही से तैरना नहीं सीख पाते। उसमें हमें पानी के क्रिएचर भी दिखाए जाते हैं जिनके साथ भी बॉन्ड बना के पानी में तैरना होता है। फिर वो काफ़ी कोशिश करते हैं, काफ़ी दिनों की प्रैक्टिस के बाद वो तैरना सीख जाते हैं। फिर हमें जैक को दिखाया वो भी तैरने की प्रैक्टिस कर रहा है, पर वो भी तैर नहीं पाता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैप्टन एक पहाड़ी पे पहुंच गया है। वो एक अपने लिए फ्लाइंग क्रिएचर पकड़ने के लिए आया है। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो एक फ्लाइंग क्रिएचर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर हमें कबीले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कीरी घूम रही होती है। तभी कबीले के बच्चे आते हैं, उसे परेशान करने लग जाते हैं, और तभी कीरी के भाई आ जाते हैं तो वो उन बच्चों से लड़ाई करने लग जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं। फिर जैक आके अपने बच्चों को ले जाता है और उन्हें काफ़ी डांटने लगता है। उनसे बोलता है कि तुम्हें अब सरदार के बच्चे से माफ़ी मांगनी होगी। फिर वो उन बच्चों से माफ़ी मांगता है तो सारे के सारे बच्चे उसे माफ़ कर देते हैं और कहीं पे खेलने के लिए चले जाते हैं, शिकार करने के लिए चले जाते हैं। बाकी वो काफ़ी ट्राई करते हैं शिकार करने की। उसके बाद वो दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे बच्चे उसे अकेला छोड़ के भाग गए वहाँ से, और तभी उसका ध्यान जाता है कि सारे के सारे बच्चे उसे छोड़ के चले गए हैं। वो इधर उधर देखता है तो तभी दिखाया जाता है कि एक पानी का क्रिएचर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और वहाँ से छुप छुपा के बचता हुआ निकल रहा होता है। काफ़ी कोशिश करता है, उसकी सांस भी फूलने लग जाती है। फिर वो जब भी पानी पे ऊपर आने की कोशिश करता है तो वो क्रिएचर उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर जब इसकी सांस बिल्कुल फूल जाती है तभी एक व्हेल जेट टाइप का क्रिएचर आता है और उस दूसरे वाले क्रिएचर को मार देता है। वो जब देखता है उठ के तो वो पाता है कि वो पानी के ऊपर आ चुका है, और जब नीचे देखता है तो वो व्हेल टाइप के क्रिएचर के ऊपर होता है। उसने उसकी जान बचा ली होती है। रॉक्सी उस क्रिएचर को देखने लग जाता है तो उसे उसके फिन पे एक हुक फंसा हुआ दिखाई देता है, तो वो उस हुक को निकालता है। उसके बाद उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, वो उसे अपना दोस्त समझने लग जाता है। फिर वो उसे जाके दोबारा अपने कबिने में छोड़ देता है रॉक्सी को। तभी सरदार अपने बेटे से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे सजा देने की तैयारी करने लगता है। तभी रॉक्सी बोलता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी, माफ़ कर दो। और तभी वो दिखाया जाता है कि उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। फिर अगले दिन रॉक्सी सबको उस वेल के बारे में बताने लग जाता है। तो वहाँ पे सरदार की लड़की होती है तो वो बताती है उसे टुकुन कहा जाता है और उसका नाम पाइकन है। तो कोई उसका विश्वास नहीं करता क्योंकि उसको कबीले से बाहर निकाल दिया गया था। उसने पहले बहुत सारे कबीले के लोगों को मारा था, पर इस बात का रॉक्सी विश्वास नहीं करता बिल्कुल भी। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर रॉक्सी वहाँ से समुद्र में निकल जाता है और पाइकन को ढूंढने लग जाता है। फिर पाइकन मिल जाता है तो पाइकन से वो काफ़ी सारी बातें करता है और पाइकन भी उसे समुद्र की सैर कराता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कर्नल कहीं पे उनकी खोजबीन कर रहा है। बड़े बड़े शिप पानी के ऊपर चल रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो मैप में ढूंढ के एक कबीले को ढूंढता है और वहाँ पे जाके उन सबको मारने लग जाता है। उनसे पूछने लग जाता है कि उन्होंने जैक को देखा है, तो मना कर देते हैं और वो जाते जाते पूरे गाँव को आग लगा देता है क्योंकि उसके बेटे ने उससे मना करा होता है। शायद इनको पता नहीं है जैक कहाँ पे। ये बात समुद्री कबीले के सरदार के पास पहुँच जाती है तो वो उनसे लड़ाई करने के लिए बोलता है, तो जैक मना कर देता है क्योंकि उनके पास काफ़ी एडवांस हथियार है, तो वो हमें एक पल में मार देंगे। और दूसरी तरफ कर्नल बात करने लगता है कि अब हम टुकुन का शिकार करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारी क्या ताकत है। दूसरी तरफ रॉक्सी टुकुन से बॉन्ड बनाता है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उन सब कबीले वालों को किसने मारा था, तो उनको हंटर ने मारा था। ये बात देखने के बाद वो काफ़ी शौक होता है कि इसके ऊपर बस एक झूठा इल्ज़ाम लगा है, इतने दिन से ये बस पछता ही रही है। और हम दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सारे के सारे शिकारी मिलके एक टुकुन को मार के गिरा देते हैं और उसके सिर में से एक लिक्विड निकालते हैं। ये लिक्विड इंसान को हमेशा के लिए जवान रखता है। इसकी वजह से उनका काफ़ी सारा खर्चा भी चलता है। वो उस टुकुन को वहीं समुद्र में फेंक जाते हैं। ये चीज़ कबीले वाले देखते हैं तो काफ़ी दुखी हो जाते हैं। सारे के सारे कबीले वाले रोने लग जाते हैं क्योंकि ये सब एक परिवार की तरह होते हैं। तो सारे के कबीले वाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो इंसानों को मारने की बात करने लगते हैं, पर जैक उनसे मना करता है कि उनके पास काफ़ी एडवांस हथियार है तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें कुछ और तरीका निकालना होगा उनका मुकाबला करने का। दूसरी तरफ रॉक्सी काफ़ी परेशान होता है।
पाइकन के लिए, तो समुद्र में निकल जाता है पाइकन को ढूंढने के लिए। उसके साथ उसके दोस्त भी आ जाते हैं। तो आखिरी में वो पाइकन को ढूंढ लेता है। तो उसे पता चलता है उसके ऊपर एक तीर लगा हुआ है। तो उन्हें पता चलता है ये एक ट्रैकर है। तो फटाफट उस एरो को वो निकालते हैं। तभी दिखाया जाता है कि हंटर भी वहीं पे आ रहे हैं। तो वो अब सब कुछ जैक को बता देता है। तो ये बात सुनने के बाद भी जैक वहाँ से अपने घर से निकल जाता है उनकी तरफ आने के लिए, और वो सब भी वहाँ से भागने के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो वहाँ से भाग रहे होते हैं तो काफ़ी कोशिश करते हैं हंटर से बचने की। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो नहीं बच पाते और एक जाल में वो फंस जाते हैं और उन्हें शिप के ऊपर ले आया जाता है। फिर उन सबको वो जाल से बाहर निकाल के पकड़ लेता है और उनके ऊपर गन रख लेता है और जैक से बोलता है कि तुम यहाँ पे अकेले आओगे। तभी जैक उसके पास अकेला जाने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि पाइकन अटैक कर देती है और वो शिप को तबाह करने लग जाती है। वो उसके ऊपर कूदने लग जाती है पूरे तरीके से। जैक भी शिप पे पहुंच जाता है और उन सबको मारने लग जाता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नेटेरी भी उनके ऊपर अटैक कर रही है, फ्लाइंग शिप के ऊपर उड़ के तीर चला रही है। तो सारे के सारे वहाँ पे लोग मरने लग जाते हैं। फिर उन बच्चों को भी छुड़ा लेते हैं, वहाँ से बच्चे निकल जाते हैं। जैसे वो बच्चों को लेके भाग रहे होते हैं तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे किट्टी को पकड़ लिया जाता है और दूसरी तरफ शिप भी तबाह हो रही होती है। इसी तबाही में निटैन को एक गोली लग जाती है जैक के बड़े बेटे को, और वो मर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इस चीज़ से जैक की वाइफ और जैक बहुत गुस्से में है, तो वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक बहुत गुस्से में उन सबको मारते हुए आगे बढ़ने लग जाता है, तबाही करने लग जाता है पूरी तरीके से। इस चीज़ से कर्नल बहुत घबरा जाता है और वो किटी की गर्दन पे चाकू रख लेता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस बात से गुस्सा होकर नेटेरी भी कर्नल के बेटे के ऊपर चाकू को लगा देती है। इस चीज़ से कर्नल घबरा जाता है और वो अपने हथियार फेंक देता है और वो बच्चे सारे के सारे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लास्ट में जाते जाते जैक सबसे बोलता है कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ, कर्नल को मैं संभाल लूँगा। वो सारे के सारे वहाँ से निकल जाते हैं और जैक कर्नल का गला दबा के वहाँ मार देता है, पर वो भी पानी के अंदर फंस जाता है शिप के अंदर। वो बहुत कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नेटेली की छोटी बेटी वहाँ पे आती है और वो नेटेली को बचा लेती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैक को उसका छोटा बेटा रॉक्सी बाहर निकाल लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर भी कर्नल को देखता है तो उसे पानी के बाहर निकाल देता है। तो कर्नल उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है पर स्पाइडर उस पर चिल्लाता है और वहाँ से निकल जाता है और वो कबीले में वापस आ जाता है। सब जगह फिर शांति हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक के बेटे नेटैन को उनकी देवी ईवा के कदमों में रख दिया जाता है और वो उसको अपने पास बुला लेती है। इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और अच्छा से मोटिवेशन दो हमें भी। और दोस्तों, साथ में अगर कोई और आपको मूवी सुननी हो या देखनी हो तो मुझे ज़रूर बताओ अपनी पसंद से कोई मूवी। आपके लिए उस मूवी को ज़रूर एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।